क्या जायशा ने अरसलान को ऐसी मुश्किल में फंसा दिया है जहां से निकलना उसके लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा? और क्या हनीमून के नाम पर शुरू होने वाला है दोनों के रिश्ते का सबसे बड़ा टकराव? आइए जानते हैं खुदा गवाह के अगले एपिसोड में होने वाले बड़े ट्विस्ट के बारे में। ड्रामा सीरियल खुदा गवाह की अगली किस्त में हम एक बेहद दिलचस्प और जबरदस्त सीन देखने वाले हैं। अरसलान जायशा को जानबूझकर परेशान करने और उसकी सब्र की परीक्षा लेने के लिए बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहता है कि अब हमारी शादी हो चुकी है और हमें जल्द ही हनीमून पर जाना चाहिए। वह चाहता है कि जायशा उसके सामने झुक जाए, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल उल्टा पड़ जाता है। अरसलान की यह बात सुनते ही जायशा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह बिना किसी झिझक के अरसलान से कहती है कि मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती और ना ही तुम्हारे साथ कहीं जाने वाली हूं। उसके लहजे से साफ पता चल रहा होता है कि अब वह अरसलान की किसी भी बात में आने वाली नहीं है। इतना कहकर वह वहां से जाने लगती है, लेकिन अरसलान भी पीछे हटने वालों में से नहीं होता। जैसे ही जायशा कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, वह गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है। अचानक हुई इस हरकत से जायशा और भी ज्यादा नाराज हो जाती है। वह फौरन अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है और अरसलान को सख्त लहजे में उसकी हद याद दिलाती है। दोनों के बीच माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि ऐसा लगता है जैसे किसी भी पल बात और ज्यादा बिगड़ सकती है। दूसरी तरफ शहरी बेगम एक बार फिर सुफियान को शर्मिंदा करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। वह सुफियान से कहती हैं कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि अरसलान तुम्हें और जायशा को लेकर कितना इनसिक्योर है। उसे आज भी यही लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को नहीं भूल पाए। शहरी बेगम की ये बातें सुनकर सुफियान पूरी तरह खामोश हो जाता है। उसके चेहरे से साफ झलक रहा होता है कि वह बेहद शर्मिंदा है। उसके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कोई जवाब नहीं होता और वह सिर्फ चुपचाप सब कुछ सुनता रहता है। इधर हामिद साहब घर के माहौल को सामान्य बनाने की कोशिश करते हुए अरसलान और जायशा से पूछते हैं कि तुम दोनों ने हनीमून पर जाने के बारे में आखिर क्या फैसला किया है? अब तो शादी को भी काफी वक्त हो चुका है। हामिद साहब का सवाल सुनते ही अरसलान बिना देर किए सारी जिम्मेदारी जायशा पर डालने की कोशिश करता है। वह कहता है कि मैंने तो कई बार इसे हनीमून पर चलने के लिए कहा, लेकिन यह आपके सामने कुछ और कहती है और अकेले में कुछ और। अरसलान की यह बात सुनकर जायशा कुछ पल के लिए हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि अरसलान इतनी आसानी से पूरा इल्जाम उसी पर डाल देगा, लेकिन इस बार जायशा भी पूरी तैयारी के साथ जवाब देती है। वह हामिद साहब की तरफ देखकर बड़े इत्मीनान से कहती है कि मैं अरसलान के साथ हनीमून पर जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, हनीमून का पूरा खर्चा अरसलान खुद उठाएंगे। जायशा की यह बात सुनते ही कमरे का माहौल बदल जाता है। अरसलान का चेहरा गुस्से से लाल पड़ जाता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि फिलहाल उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वह हनीमून का सारा खर्च उठा सके। वहीं जायशा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई देती है, क्योंकि उसका तीर बिल्कुल निशाने पर लगा होता है। उसने एक ऐसी शर्त रख दी है जिसे पूरा करना अरसलान के लिए बेहद मुश्किल साबित हो सकता है।